Assalamu alaikum viewers, this is Ali from the business desk of the correspondent.pk. सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट ने वंस अगेन एक पॉजिटिव स्टार्ट लिया और उसमें मेनली हपको जिस तरह कल अपर लॉक पे क्लोज हुआ था, एक गैप ओपनिंग दी और इंडेक्स में वेटेज ज़्यादा है, उस वजह से पॉजिटिव मार्केट ओपन हुई और अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिविटी देखी गई मार्केट में। उसके बाद मार्केट एक टाइम पे 376 पॉइंट्स तक भी पॉजिटिव हुई, बट मिड डे के बाद थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी देखने में आई। और इंटरेस्टिंगली आज मार्केट में वर्ल्ड कॉल के शेयर में फ्रॉम डे स्टार्ट वॉल्यूम था, प्राइस गेन भी था, लेकिन अराउंड 2 इन द आफ्टरनून एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई कंपनी की तरफ से जिसमें बताया गया था कि कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई फाइनेंसेस रेज करने के लिए यूएस मार्केट में लिस्टिंग को जो है वो ज़ेर गौर ला रहे हैं और उसके लिए दे आर कंक्लूडिंग द अरेंजमेंट्स, जिसके बाद WTL के शेयर में एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। प्राइस गेन भी एक एबनॉर्मल हुआ उसमें और डे एंड पे ये 47% इसकी प्राइस इंक्रीज हुई जब ये क्लोज हुआ और वॉल्यूम भी 346 मिलियन शेयर्स का हुआ इसमें। इवेंचुअली मार्केट क्लोज्ड 139 पॉइंट्स पॉजिटिव एट द लेवल ऑफ 41,350। वॉल्यूम लीडर्स में जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड कॉल रिमेन्ड ऑन द टॉप विद 346 मिलियन शेयर्स, जो कि टोटल मार्केट का 58% वॉल्यूम था। सेकंड पे वॉल्यूम लीडर्स में जो है वो रहा फ्लाइंग सीमेंट। ये भी अपने अपर सर्किट के ऊपर क्लोज हुआ, इसमें 30.3 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इसका कल फुल ईयर की रिजल्ट अनाउंसमेंट आई थी जिसमें इन्होंने ₹1.33 की अर्निंग शो की, जो कि मार्केट कंसेंसस से बेहतर थी। तो आज उसमें हमें एक अच्छा इंटरेस्ट देखने में आया। थर्ड ऑन द लिस्ट वाज कराची इलेक्ट्रिक, इसमें 19.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। अगर हम मार्केट की बात करें टोटल वॉल्यूम, तो वो 593 मिलियन शेयर्स रहा। जो ट्रेडेड वैल्यू थी ये रही 9.35 बिलियन रुपीस, ऑलमोस्ट फ्लैट डे ऑन डे बेसिस। वॉल्यूम में हमें 220% का इंक्रीज देखने में आया डे ऑन डे बेसिस पे, whereas market capitalization increased by 9 billion rupees. Now coming towards the international markets में कल हमें रात में US मार्केट्स में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने में आया, 2.5 से 3% ऑलमोस्ट US की सारी मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुई। सुबह एशियन मार्केट्स ने उनको फॉलो किया और अदर देन फ्यू मार्केट्स, 1-2 मार्केट्स में स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग, बाकी एशियन मार्केट्स में भी 2 से 3% की पॉजिटिविटी देखी गई। और अभी यूरोपियन मार्केट्स ओपन हैं और वो भी तकरीबन 2.5 से 3% पॉजिटिव ट्रेड हो रही हैं। क्रूड ऑयल में अभी स्लाइटली पॉजिटिव ही ट्रेड हो रहा है, $83-84 के बैंड में है और इस एंटिसिपेशन में ये पॉजिटिव है कि ओपेक प्लस जो है वो ऑयल प्रोडक्शन कट करेगा बाय 1 मिलियन बैरल्स पर डे। सो लेट्स सी, अगर प्रोडक्शन कट होती है तो इसमें थोड़ी सी और स्पाइक भी देख सकते हैं, अदरवाइज इट कैन गो डाउन टूवर्ड्स 80 एंड बिलो अगर ऐसा कुछ ना हुआ ओपेक प्लस की मीटिंग में। डॉलर 8 डे इन अ रो आज रुपी ने फिर स्ट्रेंथ शो की फ्रॉम द डे स्टार्ट। 2.5-3 रुपए भी रुपी प्लस हुआ अगेंस्ट द US डॉलर, बट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ₹1.65 के इजाफे के साथ पाक रुपी 225.64 के ऊपर क्लोज हुआ। पॉलिटिकल साइड के ऊपर एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हेयरिंग थी उसमें उनके, क्योंकि वो पहले अपोलोजाइज कर चुके हैं कोर्ट में भी और उन फीमेल जज के चैम्बर में जाके भी,
تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ ڈراپ کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور جو ایک پولیٹیکل نوائز بڑھنے کا خدشہ تھا اگر کنٹیمپٹ لگ جاتی تو وہ دیٹ ہیز بین سیٹلڈ. Now moving towards the economic front, Ishaq Dar has stated in a TV interview that he'll bring down the dollar under 200 rupees with his policy measures. اور انٹرسٹنگلی اسحاق ڈار اور فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کے درمیان پچھلے 2-3 دن سے ایک کولڈ وار بھی چل رہی ہے, جس میں پہلے مفتاح اسماعیل نے جب پیٹرول کی پرائسز کم کیں, اسحاق ڈار نے اس کے اوپر کہا کہ انڈر دا کرنٹ IMF پروگرام ان کو پیٹرولیم لیوی جو ہے ہر مہینے انکریز کرنی ہے اور انہوں نے پرائسز کم کر دی ہیں. تو اسحاق ڈار نے اس کے جواب میں یہی کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ IMF کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور تھوڑا سا انہوں نے ایک ڈسپلیئر شو کیا ہے مفتاح اسماعیل کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر. اس کے علاوہ اسٹیل میکرز جو ہیں دے ہیو ریکویسٹڈ دا اسٹیٹ بینک ٹو کٹ دا انٹرسٹ ریٹس امیجیٹلی ٹو سیو دا اسٹیل انڈسٹری, کیونکہ بوروئنگ کاسٹ بہت زیادہ ہوئی ہے انٹرسٹ ریٹ ہائر ہونے کی وجہ سے, اور کچھ سیلز بھی ڈراپ ہو گئی ہیں کرنٹ اکنامک ٹرموائل کی وجہ سے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک امیجیٹ انٹرسٹ ریٹ کٹ کی ریکویسٹ کی ہے اسٹیٹ بینک سے. ہونڈا کار نے ایک دفعہ پھر اپنا پلانٹ شٹ ڈاؤن کر دیا ہے فار اے ویک ود افیکٹ فرام 4 اکتوبر, اور یہ 11 اکتوبر تک بند رہے گا پلانٹ, جس کی مینلی ریزن یہی ہے کہ امپورٹ ریسٹرکشنز کی وجہ سے جو را مٹیریل پہ ہے تو ان کی سپلائی چین کافی افیکٹ ہوئی ہے. تو اب یہ 11 اکتوبر کے بعد لیٹ سی کہ کب دوبارہ پلانٹ کو ری اوپن کرتے ہیں فار دا نارمل پروڈکشن. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. جوائن می ٹمورو فار مور اپڈیٹس. ٹل دین, اللہ حافظ.